और अब तमिलनाडु से गोमती, और अब लिफ्ट किया जाएगा वेट को 58 केजी, हैंड ओवर किया गया है गोमती को। डाउन, अप, और 3 वाइड डॉट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन 3 वाइड डॉट। फर्स्ट अटेम्प्ट 58 केजी, और अब राजकुमारी, और वेट हैंड ओवर किया गया है राजकुमारी को 65 केजी। क्लीन उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। गुड लिफ्ट का ऐलान जजेस द्वारा। 3 वाइड बिंदु बिल्कुल। अटेम्प्ट 165 केजी सक्सेसफुल राजकुमारी का, और इस समय वो तालिका में 1 पर पहुंच गई हैं इस लिफ्ट के साथ। सुमन देवी हरियाणा की, हरियाणा इस समय अंक तालिका में आगे। सुमन विद एन अटेम्प्ट ऑफ 83 केजी, 83 किलोग्राम पहला अटेम्प्ट। गुड लिफ्ट, गुड लिफ्ट 83 केजी, जबरदस्त लिफ्ट है हरियाणा की सुमन देवी का। 83 केजीज, 18 किलो ज्यादा राजकुमारी से, और इस समय नंबर 1 पर सुमन देवी विद अ गुड लिफ्ट ऑफ 83 केजी। और अब तीसरे अटेम्प्ट के लिए तैयार हैं तमिलनाडु की गोमती। Taking her time to focus. She knows this lift could mean all the difference between bronze and silver. good lift, Good lift. So Gomati's got a good lift of 66 kilograms. दिल्ली की राजकुमारी तीसरा अटेम्प्ट। गुड लिफ्ट करार दिया गया है। 3 वाइड्स, सिल्वर मेडल की तो दावेदारी प्राप्त कर ली है दिल्ली की राजकुमारी ने। 70 किलोग्राम फिनिश बेहतर। तीसरा अटेम्प्ट 91 किलोग्राम लिफ्ट करते हुए नजर आएंगे हरियाणा के सुमन देवी। 91 kilograms loaded on the bar. Suman Devi of Haryana. Little falter there. We'll have to wait and see if no lift, no lift. Suman Devi Haryana 87 kilograms. Rajkumari Delhi 70 kilograms. And Gomati 66 kilograms. The 3 medalists. The winner of the bronze medal at the Khelo India Para Games, representing Tamil Nadu. और ये है आप लोगों के समक्ष ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तमिलनाडु की गोमती, दिल्ली की राजकुमारी सिल्वर मेडलिस्ट, और अब सुनहरे मेडल की है बारी। गोल्ड मेडल सुमन देवी। 83 किलोग्राम पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट 87 किलोग्राम। एक 125 किलोग्राम लिफ्ट करते हुए नजर आएंगे दिल्ली के गुलफाम अहमद। Para powerlifting only has bench press. Are absolutely steady. Very well done by Gulfam Ahmed. Gets that good lift immediately. No surprises there. Wonderfully done by Gulfam Ahmed, Delhi. जॉबी मैथ्यू केरल से 130 किलोग्राम होल्ड किया, वापस लिफ्ट, good lift, और गुड लिफ्ट करार दिया गया। 3 वाइट लाइट्स, जॉबी मैथ्यू। गुलफाम अहमद 134 किलोग्राम लिफ्ट करने के लिए तैयार हैं दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए गुलफाम अहमद। चेस्ट को टच करके वापस रिटर्न, good lift, गुड लिफ्ट करार दिया गया है, यानी दिल्ली के गुलफाम अहमद 134 किलोग्राम लिफ्ट किया आसानी से। Joby Matthew, if he succeeds, he is assured of a silver at least. कोई भी खेल हो, आप दिमागी तौर पे कितने स्ट्रांग है
बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लिफ्ट किया है, गुड लिफ्ट करार दिए गए। जॉबी मैथ्यू 137 किलोग्राम पहुंच चुके हैं इस समय सबसे टॉप पे। 140 किलोग्राम लिफ्ट करते हुए नजर आएंगे गदाधर साहू। Now going for 140, which will fetch him the gold medal. Gadadhar Sahu of Odisha does it in style. Good lift, no problems whatsoever. So 140 will get Gadadhar Sahu the men's 59 kilogram class gold medal. Bronze medalist, para power lifting elite, men 59 kg. The winner of the silver medal और अब बारी है at the सिल्वर Khelo India मेडलिस्ट Para Games 2023 representing केरल के जॉबी मैथ्यू। gold और अब बारी है गोल्ड at the Khelo मेडलिस्ट की। India Para Games 2023 representing Odisha. उड़ीसा के Together for गदाधर साहू। सभी खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन पर आप देख रहे हैं 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 का फाइनल मुकाबला। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं अपने गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तक जाने की, वो भी नई शुरुआत के साथ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे मस्कट जो कि खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरा गेम्स के लिए। बहुत ही प्यारे मस्कट हैं। यस ऑफ कोर्स एक केविन कैंगलेकर हैं महाराष्ट्र से जो 14 ईयर ओल्ड हैं और सबसे यंगेस्ट एथलीट हमारे पैरा शूटिंग टीम में है, राइफल प्लेयर हैं। इन्होंने अभी जो अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर किया है 611.2। फाइनल में है महाराष्ट्र के खिलाड़ी, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से और तमिलनाडु से एक खिलाड़ी हैं, लेकिन महाराष्ट्र से हमारे पास काफ़ी नंबर हैं। 3 महाराष्ट्र से खेल रहे हैं। तो जीवन जी, जैसे कि आप खुद नेशनल राइफल कोच रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि आपने पैरा शूटिंग हाल ही में शुरू की है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? और टोटल ओवरऑल आपका जो है वो 12 साल का एक्सपीरियंस है बीइंग अ कोच, और आप खेल भी चुके हैं, ये मेडल भी जीत चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। उसके बाद से इन्होंने कोचिंग शुरू की, तो कोचिंग में किस तरह से आपका रुझाव हुआ? बिल्कुल जी, जैसे कि कोचिंग मेनली होता है कि हमको जो मतलब हमने जो अचीव नहीं कर पाया वो हमें अपने एथलीट को अचीव कराना है स्पोर्ट्स में। और ऑफकोर्स ये देखा गया, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एंड पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्टार्ट किए। हमारे दिव्यांगजन एथलीट, पैरा एथलीट को वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेटफॉर्म पर लेके आए। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जी, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खेलो इंडिया अपने आप में ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, उन सबको एक प्रोत्साहन देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। बिल्कुल सही कहा स्वाति जी आपने, इससे अच्छा मोटिवेशन उनको कहीं नहीं मिल सकता किसी भी प्लेटफॉर्म पर। स्वाति जी, मैं थोड़ा सा कुछ एथलीट के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो अभी फाइनल्स खेल रहे हैं। हमारे साथ हैं इसमें स्वरूप उन्हालकर, उन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 4th पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो नवंबर मंथ में हुई थी, 621.8 करके उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और वहीं अगर देखा जाए वर्ल्ड क्लास लेवल पे, तो 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में स्वरूप उन्हालकर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पैरालंपियन है स्वरूप उन्हालकर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। आज देखते हैं वो कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। जो भी इनको क्लासिफिकेशन मिलता है वो इंजरी पर डिपेंड होता है, इंजरी किस टाइप की, उस हिसाब से SH1 SH2 मिलते हैं। SH1 में ABC कैटेगरी उनको उसी टाइप से डिसाइड होती है। बिल्कुल। हमारे साथ WSPS जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है उसके रूल्स होते हैं, और साथ में ISSF रूल भी हम लोग फॉलो करते हैं। जो रूल्स स्टैंडर्ड है वो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और इसमें टेक्निकल सपोर्ट जो हमारे STC पैरा शूटिंग दे रही है। 5 शॉट की एक सीरीज होती है जिसमें हमारे में टाइमिंग का 250 सेकंड होते हैं, एंड उसके बाद सेकंड सीरीज होगी। और जो एलिमिनेशन राउंड शुरू होंगे वो हमारे 12 शॉट से होते हैं। एलिमिनेशन राउंड टॉप जो 8 प्लेस है वो 12 शॉट पे जाएगी। कोई
सभी खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन पर। आप देख रहे हैं 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 का फाइनल मुकाबला, जिसमें पहली सीरीज खत्म हो चुकी है और दूसरी सीरीज शुरुआत होगी, जिसमें 5 शॉट्स खेले जाएंगे। फिर से जो रेंज ऑफिसर है वो लोड की इनको कमांड देते हैं और उसके बाद इनको स्टार्ट बोलते हैं और इनको अपना 50 सेकंड के अंदर खेलना होता है। जी बिल्कुल। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए। ये ब्रॉन्ज मेडल शॉट है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे स्टेडियम में है। पूरी शूटिंग रेंज में सभी समर्थक जो है अपने अपने प्लेयर्स को। स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल गया है ईशांक आहूजा, जो कि हरियाणा से हैं। उनका स्कोर रहा 220.3। तो ईशांक आहूजा ब्रॉन्ज मेडल विनर। गोल्ड और सिल्वर के लिए compete कर रहे हैं दीपक सैनी हरियाणा से और स्वरूप महाराष्ट्र से। 9.7 शूट किया है। 9.7 स्वरूप का। और अगर देखा जाए, आप स्कोर बोर्ड पर देखें तो दोनों के सेम स्कोर 233.5, 233.5। बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्स्ट टाइम अपने को काम करते हुए ये पैरा जो एथलीट्स हैं, ये एक टेक्निक है अपने को काम करना, कंपोज करना और इतने प्रेशर में भी प्रेशर ना लेना, ये साधना ही है। आप देख सकते हैं कि 0.9 से स्वरूप उन्हालकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और दीपक सैनी सेकंड प्लेस पर रहे हैं। और इसी के साथ हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिल चुके हैं। गोल्ड मेडल विजेता है स्वरूप महाराष्ट्र से, सिल्वर मिला है दीपक सैनी को हरियाणा से और ब्रॉन्ज मेडल के विजेता है ईशांक आहूजा हरियाणा से। तीनों ही खिलाड़ी इंटरनेशनल हैं, काफी एक्सपीरियंस है। और आपको हम दिखाने वाले हैं 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन SH1 का फाइनल मुकाबला। तो अब खेल शुरू हो चुका है और पहला सीरीज जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी सिंहराज अधाना जी का भी, जो इंटरनेशनल डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। सिंहराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद स्वाति जी। ये 5 शॉट का एक साथ कमांड दिया जाता है, जिसमें 4 मिनट 10 सेकंड का कुल समय होता है। तो 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर 5 शॉट एक एथलीट्स को चलाने होते हैं। बहुत अच्छा मारा है। 10.2। ये जो 5 शॉट्स होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि एक समय निर्धारित किया जाता है, उसी में इनको शॉट देना होता है। प्लस इसमें खास बात यह है कि जो एक चीफ रेंज ऑफिसर हैं, जब वो कमांड देते हैं लोड और स्टार्ट की, तभी जो है जो प्लेयर है, जो एथलीट है, वो खेल सकता है। ये रूबीना फ्रांसिस हैं। शी इज़ मल्टीपल वर्ल्ड कप मेडलिस्ट। ये कोमा हैं, हमारी यूपी से कोमा। आप टोक्यो 2020 देखिए, खिलाड़ियों ने टोटल 90 मेडल लेके आए, जो कि अब तक पूरा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 75 ईयर में नहीं आए थे, 74 में, जो कि 1 साल में आ गया। तो ये जादू जो हुआ है स्पोर्ट्स नीतियों की बदौलत ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जादू तो हुआ है। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो फर्स्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पर अभी आप देखिए, जो फर्स्ट रैंक पे है रूबीना फ्रांसिस MP से, जो कि पहले कोमा थी। एक बार फिर सभी के सामने मस्कट, और मस्कट देख के सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, हमारे भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बहुत ही क्यूट हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि वो भी गेम को बहुत शिद्दत के साथ खेलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। देखते हैं कि रूबीना फ्रांसिस 9.7 इक्वल, और ये देखिए तो सुमिता पाठक ने 8.9। चेंजिंग यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन लीड यहाँ पर सुमिता पाठक थी, ज़्यादा थी, जिसकी वजह से भक्ति शर्मा को एक अच्छा शॉट होने के बाद भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल हमें मिल चुकी हैं। ब्रॉन्ज मेडल है भक्ति, जो दिल्ली से हैं। भक्ति ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भक्ति शर्मा दिल्ली से। इस वक्त उनका स्कोर है 207.8। तो ये जो शॉट है, जो गोल्ड मेडल शॉट है, ये आपके अनुभव, ये आपके संयम और ये आपकी मेंटल कैपेसिटी को दर्शाता है कि आप आखिरी तक कितना कंपोज होकर खेल पाते हैं, आप कितना अच्छे से इस सिस्टम को बिल्कुल झेल पाते हैं। और इसी के साथ हमें गोल्ड मेडल विजेता मिल चुकी हैं। गोल्ड मेडल जाता है रुबीना को, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और सुमेधा
सिल्वर मेडल विजेता है, जिनका डिफरेंस 3.9 का रहा है। बहुत बेहतरीन स्कोर 229.2 का सुमेधा का, और रुबीना ने बनाए 233.1 का स्कोर। शानदार प्रदर्शन तीनों खिलाड़ियों को। रुबीना गोल्ड मेडल विजेता है, सुमेधा सिल्वर मेडल विजेता, और भक्ति जो है वो ब्रोंज मेडल विजेता है। And we can see that here also F41, F40 category, we have started entering and started to breach those sports which have been unknown. That's bib number 309. Prince Kumar from Haryana, comfortably breaching that 30-meter mark. और अब एक बार आपकी स्क्रीन पर सुनील कुमार हिमाचल प्रदेश के, and Sunil Kumar just missed from it being declared a foul. He was. So the trend continuing in this one, Navdeep and Prince maintaining the 1-2 position for Haryana. Out of the 5 throws, 4 they have been first and second. Only Prashant and Surya upset Amrit in that F35 shot put as of yet. Just missed. He could have very easily been. And that's a fantastic 39.79 by Navdeep. What a great show. Prince Kumar trailing behind 34.25. And that's Ravi Rongali 33.67. पहले के मुकाबले अब ये जो मेटल का गोला है इसका वेट कम है। पहले 7 किलो 260 ग्राम का गोला था और अब ये है 4 किलोग्राम का। पहले के मुकाबले काफ़ी इसका वेट कम है, तो निश्चित तौर पर जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, वो यहाँ बढ़ा हुआ हमें मिलेगा पहले के मुकाबले। In this category, I think we look like coming to an upset with Karnataka and Tamil Nadu coming close to Haryana as this competition is unveiling. Prashant S 8.52 consistently moving the score up, except in the 4th attempt where he marginally a few. Okay, so that's 8 plus. Leading in this event 8:33, Sumit Kumar of Haryana second 8:71, and Prashant bronze 8:52. Arvind, worth mentioning, from Haryana finishing 4th. F37, that's 289, bib number 289, that's Manu. And the weight is about 5 kgs. Precisely so, because we have, and that was a full swirl. It can do that to your skin, and we have 562. That Bathula Shinu from Telangana. All the players are F37 category. Sometimes we see in different categories you have like F11, 12 combined. That's 497 Rohtash from Rajasthan. And you see the young lad, young people, young students. And I was talking to a couple of volunteers this morning, and I asked them where they were from. Local boys from Delhi school, from different schools, different trades. Rohtash 11.07 from Rajasthan. Mayank 11.01, Asian participant. Men's javelin throw F46, and this is one event
where you will watch out for Sundar Singh Gurjar, Paralympian Ajit Singh Yadav, again a celebrated player. Watch out for them. Good throw. Being measured. They're just warming up into their throws now. There are 6 throws available, so they are in their first attempts right now. And that's Ravi Kumar flexing his muscles. You can see the absence of a limb below the elbow. 600. That's a square number. Ravi Kumar from Uttar Pradesh is going to go for it. Up in the air it went, crossed the 50 meters mark. Valid throw. Let's see how much. Let's see how many of them do that Neeraj Yoga. First attempt, Mahendra, go for it. There you go. Up in the air. Red javelin. Behind the 50 mark. Valid throw. Okay, there you go. That's Ajit Singh Yadav. I've seen Ajit Singh Yadav very, very closely. What a powerful player. Tall, strong, and you can see the quality of his throw. You can see it, right? That was an easy throw for him. Went way beyond 50 meters. And I think this is the highest I have seen the javelin go up in the air so far in this competition. Deepak of Haryana, a foul throw in his first attempt, coming up for his second attempt. मेंस जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में हरियाणा के 2 खिलाड़ी, महाराष्ट्र का 1, राजस्थान के 2 और उत्तर प्रदेश के 3 खिलाड़ी। इन जनरल अभी तक हमने देखा है कि मैक्सिमम जो प्लेयर हैं वो हरियाणा से हैं। By his guide or mentor, 52.23, Ravi Kumar in the fray, crossing the 50 meters mark, going for it. Good throw. Looks like he's going to do a 52 plus. 485. Mahendra Kumar, they are going one after the other. Sub 50 so far. We can expect more from Mahendra. Red javelin. Very controlled. But below 50. If you all remember, and you must have seen the rhythm of Michael holding. And here comes Ajit Singh Yadav, the man in the lead currently, throwing well above 50, close to 60 meters. We just confirmed his distance thrown. Ajit Yadav of Uttar Pradesh, winning the gold, it seems, in this event clearly as of yet. Early days, but still looks a firm favourite. Ajit Singh Yadav way ahead the competition, 57.72. Near visual impairment. All powerful players in their field. It's going to be a tough competition. Haryana is already topping the charts. Bib number 292, that's Monu Ghangas. Tall lad from Haryana. And you saw that the weight of the metal ball was slightly
lighter in that case because that was F50s category. All the players, they were seated. It's a near visual impairment for F11, F12. Vinay Kumar, F11, the severest category. Really tall, really humble boy from Haryana, a champion in his class. He won in men's discus throw category with a massive effort of 34.23 meters yesterday, followed by Neelam Sanjay Reddy from Andhra Pradesh, Janak Singh Harsana from Rajasthan. They are being guided by their coach. Obviously, the coach can't stand, but they have been blindfolded. And look at the gesture. Look at the power which is being exerted. That's a valid. और अब है 336 विनय कुमार हरियाणा. जो कैलकुलेशन दिमाग के अंदर होती है उसी को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं. और ये देखिए क्या शानदार प्रदर्शन है. 7 किलो 260 ग्राम, ये बिल्कुल वैलिड थ्रो है और शुरुआत बेहतरीन. Monu. So Monu is very tall, lean lad from Haryana versus some other players who are slightly more heavier in their build. But it's about that are you able to tame that muscle, that particular in your body, which is responsible for the throw. And let's not forget, Monu is a master of this throwing trade. He won a gold yesterday with a massive 34.23 discus throw. That's 34 meter. It's a long distance. And my apology, Monu is an Asian silver medalist in discus throw. And yesterday in the same event, he won a gold. जी हाँ, बालाजी राजेंद्रन, बिब नंबर 527, बहुत बढ़िया ये थ्रो है. और इससे पहले 10.61 का डिस्टेंस अपने इसको ट्रैवल करवा चुके हैं. इस बार निश्चित तौर पर ये देखिए बहुत बढ़िया ये थ्रो है. क्या टक्कर दे पाएंगे जो मोनू घंगस ने रिकॉर्ड बनाया है अभी तक 11.22. Balaji Rajendra and Patroli in the last two throws, upping the ante and coming close to Monu Gangas. Monu will have to respond as an interesting competition developing here in the first event on the final day of Para Athletics at the Jawaharlal Nehru Stadium. जी हाँ, ये वो स्टेडियम है जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को विटनेस किया है. रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं, रिकॉर्ड टूटते हुए भी देखे हैं. सोनू सिंह लोकल लेड इम्प्रूवमेंट नज़र आया है 9.41 मीटर के साथ, लेकिन क्या इस बार स्लाइटली बेटर लग रहा है. जहां पर आपका मेटल बॉल ये लैंड करती है उसी पॉइंट से जहां आपने थ्रो किया है वहां से इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है. Rugged, clear, shiny, Monu Gangas 11.62.